बहुत। हम्म। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल मदरसे में ही डाल दो, नहीं, स्कूल पढ़ाओ, अपना शौक से जो बनाना चाहो बनाओ। आगे मेरा इरादा है आईपीएस बनने का। मेरे पापा जी ये चाहते थे कि मैं हाफिज बन के दिखाऊं, फिर उसके बाद आईपीएस बन के दिखाऊं, कि मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा आईपीएस बन के दिखा रहा है। तो जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते और वो अपने कारोबार करते हैं, तो क्या वो हराम कारोबार करते हैं? जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं जनपद सहारनपुर का एक गांव है बाबूपुरा, और एक छोटा सा बच्चा जिसको आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में रहते हैं। वैसे हैं बाबूपुरे के, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। और आज कलाम पाक हिफ्ज करने के बाद अपने गांव जो लौटे, दर्जनों गाड़ियों के साथ स्वागत किया गया। और देख सकते हैं आप, इनके आवास पर जो इनके रिश्तेदार, इनके मिलने वाले हैं, सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और कम उम्र है बच्चे की। जिन उस्ताद ने हिफज कराया बच्चे को, वो मेरे साथ हैं। तो पहले तो मैं आप ही का से बात करूंगा। आपका क्या नाम हुआ जी? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। आप दिल्ली से ही हैं? जी, मैं हरियाणा मेवात से। हरियाणा मेवात से। जी, तो आप ही के डिस्ट्रिक्ट नू जी, गांव जो रहीड़ा। बच्चा जहाँ पढ़ाते हैं, वो कौन सी जगह है? वो उस जगह का नाम है मदरसा तालीमुल कुरान, काली मस्जिद, सावित्री नगर, मौलवी नगर, नई दिल्ली 17। नई दिल्ली। तो ये जो बच्चा है आपके पास कितने दिन पढ़ा, कितनी उम्र का था, और कितनी उम्र अब है इसकी जो हिफज कर लिया? इन्होंने मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदे से शुरू से ही अलिफ बा से लेकर और हिफ्ज़ तक 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे पास में मुकम्मल किया है। अलिफ बा से लेकर और हिफ्ज़ तक इन्होंने 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी माशाल्लाह इस बच्चे की खासियत रही है, इनके लिए हमने जो भी सब्जेक्ट दिया, जिस ताल्लुक़ से भी, चाहे कुरान के ताल्लुक़ से हो, चाहे लिखाई के ताल्लुक़ से हो, कोई भी ताल्लुक़ से, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छा 3 साल में बहुत अच्छा हमें कारकर्दगी अपनी दिखाई। ये कम समय होगा बहुत, या और भी बच्चे इस समय में, इतने समय में, इनके 3 महीने में शुरू से लेकर के और कुरान हिफज तक 3 साल में? ऐसे बच्चे तकरीबन 99% में से 100% में से 10% बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे के अंदर खासियत है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। इन्होंने ज़हीन है बच्चा। बहुत अच्छा ज़हीन है माशाल्लाह। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद अली चौहान। अली चौहान जी। तो मन लगा पढ़ाई में? जी बिल्कुल। बढ़िया। जी। पिटाई विटाई? नहीं, पिटाई नहीं होती, प्यार से समझाते हैं। हाँ। मन लगा कर पढ़ा? जी। कितने दिन में? 3 साल जी। 3 साल। अलिफ बा से बिल्कुल लास्ट कलाम पाक हिफ्ज तक। पूरा कलाम पाक हिफ्ज याद है आपके? जी। कहीं से भी पढ़ दोगे? जी। अच्छा। और स्कूल में? वही मदरसे के साथ साथ स्कूल की भी पढ़ाई होती है। अच्छा। 8th क्लास तक है वो मदरसा। स्कूल में कहाँ तक पढ़े आप? 8वीं तक। 8वीं तक। अभी भी पढ़ रहा हूँ स्कूल में मदरसे के साथ साथ। अच्छा। वही अब 8th मदरसे। क्लास में हो अभी, जी। और हिफज कर लिया आपने। जी। अब आगे क्या करोगे? आगे मेरा इरादा है आईपीएस बनने का। आईपीएस बनने का? जी। तो मदरसे में पढ़ के बनोगे या कहाँ पढ़ोगे अब? अब बस 1 साल और 2 साल और रह गए मदरसे के, फिर उसके बाद स्कूल में, जैसे मेरा घर ओखला में है, वहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से। तो जामिया में, मतलब आपकी का इरादा है कि मैं जामिया में पढ़ूंगा, जी। ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद आईपीएस? जी जी जी। उम्मीदें हैं, अपने ऊपर भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। फैमिली का कितना सपोर्ट है? फैमिली का बिल्कुल फुल सपोर्ट है। पापा क्या चाहते हैं आपसे? मेरे पापा जी ये चाहते थे कि मैं हाफिज बन के दिखाऊं, फिर उसके बाद आईपीएस बन के दिखाऊं, कि मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा आईपीएस बन के दिखा रहा है। तो आप चाहते हैं कि मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा एक आईपीएस बनकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आप भी चाहते हैं कि आपका पढ़ाया बच्चा आईपीएस बने? बिल्कुल जी, हमें तो बहुत खुशी होगी, और मैं तो पूछता रहता हूँ इनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आज ये बात मेरी जो है कि पूरी दुनिया में जाएगी ये बात। मैंने जब से बच्चा मेरे पास में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश का एक शौक़ लगा, और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी जाता हूँ, मेरा सफ़र होता है, कई मरतबा जहाज़ का भी सफ़र होता है, तो इंग्लिश पढ़ने में या बोलने में किसी से मुझे जो है कि झिझक महसूस नहीं होती बिल्कुल भी। इस बच्चे से कैसे लगा आपको? जी, बच्चे की वजह से आपने इंग्लिश सीखी? हाँ, बच्चे की वजह से। इनकी जो इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह, इनके वालिद जो राशिद भाई हैं, उन्होंने इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। तो हाँ, और फिर मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, चूँकि वहाँ हिफ्ज़ की इनको मसला था, तो हिफ्ज़ की वजह से मदरसे में दाखिल किया। तो जो है कि इनको उसका इंग्लिश का शौक़ था, तो
इनकी वजह से मुझे भी शौक लग गया और मैं इस वजह से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगा। कहीं मुझे झिझक महसूस आपने कहाँ पढ़ी फिर इंग्लिश? इंग्लिश मैंने कहीं नहीं पढ़ी, बस मैं मेरी चौथी तक तो यानी मैंने 4 जमात जो है पढ़ा है स्कूल में, लेकिन मुझे थोड़ी नॉलेज थी पहले। मैंने मदरसे में ही पढ़ी स्कूल और कुछ उसमें मदरसे में ही पढ़ी है मैंने इंग्लिश तो, और चौथी तक मैंने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मुझे थोड़ी नॉलेज रहती थी पहले से। लेकिन जब से बच्चा मेरे पास में आया मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गई इसकी वजह से सपोर्ट। बच्चे को जैसा आपको लगा कि हाँ इंग्लिश भी सीखनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज और ऐसा आपको क्या लगा कि मदरसे में जो शिक्षा नहीं है वो होनी चाहिए, या कंप्लीट है? आप मदरसे से संतुष्ट हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, या कुछ और पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा बच्चे की वजह से आपने इंग्लिश सीखने की जिज्ञासा जागी और आपने सीखी भी, तो ऐसा क्या चाहते हैं कि मदरसों में जो चीज़ नहीं है वो होनी चाहिए? नहीं, हाँ आज के दौर के हिसाब से मदरसों में भी इंग्लिश की और असली तालीम होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मदरसे में 8वीं तक जो है बच्चों की तालीम हो रही है इसकी। आज के हिसाब से या पहले से ही हो जानी चाहिए? ये पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब और ज़्यादा इसका शौक बढ़ रहा है। जी जी। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो पिता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिद चौहान है जी। राशिद चौहान जी अच्छा चौहान साहब, आप शायद जामिया से पढ़े? जी, मैंने जामिया से MBA किया था 2004 में। जी आप जामिया से पढ़े, आप ग्रेजुएट हैं, आप MBA हैं, और आपने अपने बच्चे को मदरसे में हिफज कराया। जी एक माइंड सेट है लोगों का कि भाई मदरसे में जो है गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अनपढ़ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष आप गवाह हैं, आप बिजनेस भी करते हैं और जामिया से पास आउट हैं, ठीक ठाक आपकी फैमिली है, और आपने अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाया। वजह? देखो जी, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, ऐसी बात नहीं। हमारे मदरसे से हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, मिसाइल मैन, वो भी मदरसे से पढ़े। हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति हुए हैं और उस दौरान के कई हिंदू नेता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया है, और वो भी मदरसे से पास आउट हुए थे। मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। अब ये मेरा बेटा मदरसे से पढ़ता है, अभी कारी साहब ने आपको बताया है, इन्होंने इनसे इंग्लिश सीखी, इन्होंने इनसे अरबी सीखी, ये कहना मतलब एक सीधे सीधे भाव में ये है। उसके बाद जहाँ पे ये मदरसा है वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं जुमे की नमाज के लिए, बाहर के लोग आते हैं। जी, तो ये बच्चा वहाँ पे एक ट्रांसलेट का काम करता है, ट्रांसलेटर का। जी, ये उनसे इंग्लिश में बात करके इनको हिंदी में बताता है, ये इनसे हिंदी में अपनी बात कहती है, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। तो अब कोई अगर इसके कपड़े चेंज कर दें और इसको किसी स्कूल में भेजें और स्कूल का टीचर इससे सवाल करे, तो वो कह ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता कि ये बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ है। और ये कुरान शरीफ के साथ साथ मेरा सवाल आप इसी में आ गया। आपने कहा कि अगर इसकी ड्रेस चेंज कर दी जाए, स्कूल में भेज दिया जाए, तो पता नहीं चलेगा कि ये मदरसे का पढ़ा है। यानी कि एक मदरसे पे एक ये तो टैग है कि भाई मदरसे का बच्चा नॉर्मल नहीं होता। एक तो उसकी लर्निंग पावर बढ़ जाती है और वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता या गरीब का ही बच्चा पढ़ेगा। दूसरी चीज़ इसका वहाँ भेजने का मेन जो वजह है दूसरी, वो है कि आज के दौर में हम लोग दुनियाई तालीम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और तालीम मेन सभी का मकसद ये होता है कि हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं कि बच्चे बड़े होंगे, बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। पर वो कैसा पैसा कमाएंगे, वो कैसा पैसा कमाएंगे, ये भी एक बात सोचने की है। तो हमने अपने बच्चे के बारे में ये सोचा कि हमारा बच्चा अगर आज इसकी नींव मदरसे से तैयार होती है, कल को ये कोई भी नौकरी करे या बिजनेस करे या कोई ऑफिसर लाइन में जाए, तो ये इसको कम से कम हराम और हलाल और जायज़ और नाजायज़ की तो जानकारी रहेगी। आप मदरसे में पढ़े? जी, मैं अपने गांव के मदरसे में पढ़ा हूँ 5वीं क्लास तक, और 5वीं भी हमने मदरसे से ही पास करी है। उसके बाद 6ठी में हम लोगों का बाहर एडमिशन हुआ था। तो जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते और वो अपने कारोबार करते हैं, तो क्या वो हराम कारोबार करते हैं? नहीं, मैं नहीं ये बात कहता, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए सोचता हूँ कि मेरा बच्चा जब बाहर निकले दुनिया में, तो उसको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है, कहीं कोई रिश्वत ना ले, किसी का कोई काम टकरा वहाँ पैसा ना मांगे, उसको हराम हलाल का पता होना चाहिए। आपका कहने का मतलब यह है कि मदरसे में ये सब सिखाया जाता है, हराम हलाल। जी,
बाकी देखो- ये नहीं कह सकते कि जो मदरसे में नहीं पढ़ा जी वो गलती करता हो। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कि वो गलत करता है या गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 100% दीन- मदरसे में दीन- पढ़कर अगर कोई सही हो ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ ये भी कह सकते हैं, ये बात भी है, लेकिन मैं खासकर अपनी बात करूंगा, अपनी जी, और जी। अपने बच्चे की, कि मेरा मेन मकसद मदरसे में भेजने का ये था कि इसको बेसिक जो बचपन की दीन की तालीम हो ना वो हो जाए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा पढ़ रहा है, हिफज आपके बच्चे ने कर लिया, जी। बच्चे की चॉइस है मैं आईपीएस बनूंगा, जी। आपका क्या इरादा है? बिल्कुल जी, हम उसके जो वो चाहेगा उसके लिए मेहनत करेंगे। हमने आज तक जो कमाया है उसको बेच के भी लगाना पड़े बच्चों की एजुकेशन के लिए तो लगा देंगे। मैंने ये सोचा था दिल्ली के अंदर, मैं फरीदाबाद में मेरा कारोबार है, फरीदाबाद से मैंने जामिया में बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए बटला हाउस एक जगह है वहाँ शिफ्ट किया कि बच्चों को इजी हो जाए। उसके बाद अगर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, अगर ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी का दिल्ली में मुखर्जी नगर सेंटर है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ का घर बेचकर मुखर्जी नगर में घर खरीद लूँगा इन बच्चों के लिए। आज मैं ओखला से फरीदाबाद जाता हूँ, 15 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर ज़्यादा चला जाऊँगा रोज़ अपने कारोबार पर बच्चों के लिए मैं वहाँ से बेच के वहाँ घर खरीद लूँगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। यानी कि बच्चों की एजुकेशन आप Main- फर्स्ट। जी, बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बस ये है कि बच्चे पढ़े, कुछ करे तो अपने माहौल में और सही करें। तो बेटा, आप कुछ और कहना चाहोगे अपनी हम उम्र बच्चों के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए? हाँ, मेरा एक मैसेज है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मदरसे में सिर्फ दीन की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है, मदरसे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब जैसे आजकल के मुसलमान होते हैं, आप उनसे दूसरा कलीमा पूछोगे नहीं बता पाएंगे, तीसरा कलीमा पूछोगे नहीं बता पाएंगे वो। तो असल में कि मतलब स्कूल भी पढ़ाओ अपने बच्चे को, लेकिन साथ साथ दीनी तालीम भी तो होनी चाहिए। आप जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कहाँ है? मदरसे में ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मदरसे में ही टीचर आते हैं पढ़ाने जी। मदरसे के साथ साथ हमारी ये बेसिक पढ़ाई भी चलती है। तो आप बच्चों को चाहेंगे कि हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ कलाम पाक भी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कलाम पाक नहीं, दीन की तालीम भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल मदरसे में ही डाल दो, नहीं स्कूल पढ़ाओ, अपना शौक से जो बनाना चाहो बनाओ, लेकिन थोड़ी बहुत दीन की तालीम हो, दीन की तालीम। हाँ वो ज़रूरी है। और साथ में आईपीएस भी बने, जी पुलिस विभाग में भी जाएं, दूसरी जगह भी जाएं। जी जी, जो बनना चाहे वो बने, लेकिन साथ साथ दीन की तालीम भी ज़रूरी है। दायरा समेट कर ना रखे। जी 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 बिल्कुल। जी मौलाना, जी। आप कहेंगे कुछ और बच्चों बस के लिए? बस मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो है आज दीनी तालीम भी पढ़ें और असली तालीम दोनों को साथ साथ लेके चलें। इससे इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो साथियों, आपने सुना, बच्चे के वालिद साहब हैं, बच्चे हैं और बच्चे के उस्ताद हैं। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ता है साथ साथ और हिफज कर चुका है, और आगे जो बच्चे का इरादा है, एक सपना है, अब साकार भी होगा। अगर सपने देखेंगे, उस तरफ चलेंगे तो मुमकिन है वो कामयाब भी होंगे। जिसने सपने ही नहीं देखे, जो उस तरफ गया ही नहीं, जो दौड़ में दौड़ा ही नहीं, तो जीतेगा क्या, हारेगा क्या? तो आपने सुना, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और जब ये दिल्ली रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं, और आज अपने गांव में बच्चे के साथ आए, बच्चे का वेलकम गांव वालों ने किया, दर्जनों गाड़ी साथ साथ चली, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, नोटों की माला डाली गई और खुशी का एक माहौल है। आप कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी सलाह मशवरा या जो भी कहना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।